आर्टिकल्स। आज तक अपने शौहर की हर बुराई का पर्दा रखा, मगर अब मजबूर है कर अपना दुख और तकलीफ बयान कर रही हूँ। ये मत समझना कि मैं अपने शौहर को बदनाम कर रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे शौहर को बचपन ही में जिन्नती असर हो गया था। माँ बाप ने इलाज तो करवाया, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें मुझको डराती रहीं। फिर बच्चे हुए तो उनको भी डराया जारी। जब मेरी शादी हुई तो मुझको पता चला कि मेरा शौहर ठीक किरदार का नहीं है। फिर मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया कि इस शख्स को कोई शर्म व हया नहीं, कोई गैरत नहीं। कोई भी बच्चा बच्ची, लड़का लड़की और कोई औरत, हर एक के सामने अपने कपड़े उतार देता था। शादी के शुरू में मेरी छोटी बहनों को बाग में ले गया सैर के बहाने, और उधर निहायत गंदी तस्वीर दिखाएं। वो छोटी सी थी, उसने घर आकर उम्मी को सब बता दिया। फिर मेरी उम्मी के घर ही मेरे अबू का तहबंद बांध कर मेरी बहनों के सामने बैठ गया, जिस्म खोलकर। फिर एक दफ़ा निहायत गनूनदी तस्वीर मोबाइल पर लाकर कमरे में रख कर चला गया, और मेरी छोटी बहन ने देख लिया। ये बात उसने मुझको अब बताई है, जबकि वो जवान हो चुकी है। ये कुछ ही अरसा पहले की बात है कि उम्मी के घर जाता है, पेंट की जिप खोल देता है, तो फिर मेरी बहन को कहता है कि मुझको खोलने की आदत है, किसी से जिक्र मत करना। ये तो रहे मेरे मैके के हालात। अब मेरे हालात सुनिए। हमारे पहले घर के साथ में किराएदार थे। उनके लड़के की उम्र 15 साल थी। मोबाइल के फंक्शन का माहिर था। मेरा शौहर मोबाइल पर मेरी तस्वीर खींचकर उसको पकड़ा देता और कहता कि इसकी मुझे सेटिंग कर दो, और मेरा शौहर कहता है कि बहुत बड़े गिले पहन कर दुपट्टा उतार कर घर के काम करो। ऐसी हालत में मुझको मेरे चचा ससुर ने और उनके बेटे ने देख लिया। मेरे शौहर ने और भी बहुत सी गलज़ोए हरकत मेरे साथ की हैं। इसका ज़हन ये है कि जब हम मियाँ बीवी हक ज़ौजियत अदा कर रहे हों जारी है, तो लोग हमें देखें। कमरे की लाइटें जलाकर, खिड़कियां खोलकर मेरी तस्वीर बनाता है, और फिर मुझसे कहता है कि कोई भी नहीं देख रहा। हालांकि हमारे घर के बाहर सड़क है और वहाँ हर वक्त ट्रैफिक चलती है। हमारे रिश्तेदार और किरायादार भी थे, उन्होंने भी मुझको देखा। मेरे शौहर को ज़रा सी भी गैरत नहीं आई, बल्कि जंगले के नीचे खड़ा करके मेरी तस्वीर बनाता रहा, और मेरी 3 साल की बच्ची भी मुझको देख रही थी। ये मैंने आपको काफ़ी अरसा पहले के हालात बताए हैं, और अब मेरी 5 बेटियां हो चुकी हैं। अभी भी मेरा शौहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब से 6 माह पहले की बात सुने। मेरे ससुराल वालों ने अपने घर में अपनी बेवा फूफी को रखा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी बेटी, जो अब जवान हो चुकी है, जब से वो छोटी थी इसके साथ भी गलत हरकतें करता था। इसके सामने ही बरहना हो जाता था। अब भी इसकी जान नहीं छोड़ता। वैसे तो इसको अपनी बेटी कहता है। एक दिन वो कपड़े बदल रही थी और मेरा शौहर इसको ऊपर से झांक रहा था। इस लड़की के घर वालों ने देख लिया। लड़की का बहनोई, जो कि इसका चचाजाद भाई भी है, इसके सामने इसने कुरान उठा लिया कि किस्म से मैंने इसे नहीं देखा। पहले हम जिस घर में रहते थे जारी है, उनके साथ के घर में एक लड़का था जिसका जिक्र मैं पीछे कर चुकी हूँ। उसके बारे में भी अब बात निकली है कि मेरा शौहर इस लड़के के साथ 12 फेल करता है। हालांकि ये वो लड़का है जिसके बारे में मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुमको नहाते हुए इस लड़के ने देखा है, और जब तुम गहरी नींद सो रही थी तो ये तुमको छेड़ रहा था। मैंने अपने शौहर को कहा कि जब तुमने इसको देखा तो तुमको गैरत नहीं आई, तुमने इसको कुछ नहीं कहा। ये तो खुदा जानता है कि मेरा शौहर झूठ बोलता है या सच। मगर इसी लड़के ने, जबकि एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था, फजर के वक्त उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो मेरी आंख इसी वक्त खुल गई।